नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ की इस एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बीते हफ्ते की उन सभी जगहों की जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई थी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी पहली प्लेस की, जिसका नाम है हंगरी। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये हंगरी प्लेस जो है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हंगरी पुलिस ने ओरबन द्वारा LGBTQ पर कार्रवाई के बीच प्राइड परेड पर प्रतिबंध लगा दिया और इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। तो अब एक बार वर्ल्ड मैप पर इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो हंगरी की स्थिति यहाँ पर है और इसी के साथ इस स्थान की बात करें तो ये मध्य यूरोप, ये वाला जो एरिया है आपका मध्य यूरोप का एरिया, और इसकी स्थिति यहाँ पर है हंगरी की। अब राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हंगरी और इसकी राजधानी बुडापेस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर सरकार की बात कर लेते तो यहाँ पर एकात्मक संसदीय गणराज्य की सरकार है। अब इसी के साथ ये जो हंगरी है इसके आसपास के इसकी सीमा से लगे जो देश हैं हम उनको भी समझेंगे। तो यानी कि सीमावर्ती देश की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी, इसे हम एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका हंगरी का मैप और यहाँ पर हमें देखना है इसके जो सीमावर्ती देश है वही। तो सबसे पहला है आपका स्लोवाकिया, तो ये रहा आपका स्लोवाकिया, और दूसरा है आपका यूक्रेन। तो यूक्रेन की स्थिति यहाँ पर है। यूक्रेन की स्थिति आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में है। इसी के साथ अगला है रोमानिया और रोमानिया की स्थिति ये है और ये है आपका पूर्व में। अगला है सर्बिया और सर्बिया की स्थिति है आपकी हंगरी के दक्षिण में। और अगला है क्रोएशिया और स्लोवेनिया, यहाँ पर आपका क्रोएशिया और यहाँ है आपका स्लोवेनिया। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और अगला है ऑस्ट्रिया और ये रहा आपका ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया इसके पश्चिम में स्थित है। तो ये तो हमने समझा इसकी सीमावर्ती देश के बारे में। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम नजर डाल लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि हंगरी जो है वो एक स्थल रुद्ध मध्य यूरोपीय देश है। स्थल रुद्ध का मतलब ये होता है कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि आप देखेंगे कि हंगरी के आसपास सारे देश हैं, ये हर तरीके से हर तरफ से जो है कि भूमि से लॉक्ड है और ये कार्पेथियन बेसिन में फैला हुआ है। तो ये जो आपका हंगरी है ये कौन से बेसिन में फैला हुआ है? कार्पेथियन बेसिन में फैला हुआ है। अब आपको बता दें कि हंगरी रियासत जो है इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में अपार्द ने की थी और ये आप याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ हंगरी जो है यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और वाइशेग्राड समूह का भी सदस्य है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हंगरी जो है वो कौन कौन से संघ का जो है कि सदस्य है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन से यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और वाइशेग्राड समूह का सदस्य है हंगरी। और इसी के साथ ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है, यानी कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी बेहतर है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते अपनी अगली प्लेस की तरफ, जिसका नाम है बेलेम। आप सभी को पता है कि बेलेम चर्चा में क्यों होगा, तो अगर जिनको नहीं पता है तो बता देते हैं कि जलवायु और वन क्षेत्र में साहसिक कदम बेलेम को COP30 का ऐतिहासिक मेजबान बना सकते हैं। यानी कि COP30 का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ब्राजील के बेलेम में हो रहा है। तो अब एक बार इसको वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका ब्राजील और इसी के साथ देश हमने ब्राजील डिस्कस कर लिया कि बेलेम कौन से देश में है। तो बेलेम जो है वो ब्राजील देश में स्थित है। अब उत्तरी ब्राजील के पारा राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, यानी कि ये जो बेलेम है वो पारा राज्य की राजधानी है। आप इसे मैप में देख सकते हो। तो ये रहा आपका बेलेम और ये रहा आपका पारा, और इसी के साथ ये सबसे बड़ा शहर है ब्राजील का। आपको बता दें कि अमेजन डेल्टा से इल्हा डी माराजो द्वारा ये अलग होता है और अमेजन नदी के प्रवेश द्वार के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि ये जो बेलेम है इसे अमेजन नदी के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो इतना समझने के बाद अब एक बार हम इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं। तो 1616 में पुर्तगाली साम्राज्य के द्वारा यूरोपीय अमेजन उपनिवेश के रूप में इसे स्थापित किया गया था। किसे? बेलेम को। अब बेलेम की जलवायु की बात कर लेते हैं। तो इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रकार की होती है जो कि पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहती है। इसी के साथ बेलेम के प्रमुख उद्योगों की बात कर ले तो इसके प्रमुख उद्योग में शामिल है बंदरगाह व्यापार, जहाज निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन इसके प्रमुख उद्योग हैं। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्लेस की तरफ, जिसका नाम है रोमानिया। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। तो नाटो प्रमुख ने रोमानिया से अमेरिकी वापसी को कम महत्व दिया।
अब इसे एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है रोमानिया की, यानी कि स्थान की बात करें तो ये मध्य पूर्वी यूरोप में स्थित है। अब इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर की बात कर ले तो ये है आपका बुखारेस्ट। अब इससे लगी जो सीमाएं हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी सीमाएं लिखी हैं उन्हें एक एक करके मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यूक्रेन की बात कर लेते हैं। तो इस मैप में आप देखेंगे तो यूक्रेन की स्थिति यहाँ पर है और इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व, यानी कि यूक्रेन जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, किसके, रोमानिया के। अब मोल्दोवा है अगला, तो मोल्दोवा की स्थिति यहाँ पर है और ये है पूर्व में स्थित। अगला है बुल्गारिया, तो बुल्गारिया आपका यहाँ पर है और ये आपका दक्षिण में स्थित है। और अगला है सर्बिया, तो सर्बिया की लोकेशन ये है और ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आप देख सकते हैं ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला है हंगरी। अब हंगरी को मैप में देख लेते तो हंगरी ये रहा आपका यहाँ पर और ये पश्चिम में स्थित है। और इसी के साथ काला सागर भी इससे जुड़ा हुआ है। तो काला सागर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका काला सागर की स्थिति है और ये आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर सरकार की बात कर लेते तो यहाँ पर सरकार एकात्मक अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य की सरकार यहाँ पर है। अब हम समझ लेते हैं आधुनिक रोमानिया के गठन के बारे में। तो जो वर्तमान में रोमानिया है उसका गठन हुआ था 1859 में मोल्दोवा और वालाचिया के मिलन से इसका गठन हुआ था। अब आप देखेंगे कि रोमानिया क्षेत्र में कार्पेशियन पर्वत और डेल्टा में बहने वाली डैन्यूब नदी का प्रभुत्व है। यहाँ पर मुख्य है डैन्यूब नदी। और अगला है यहाँ पर 11 विश्व धरोहर स्थल हैं। आप ये याद रख लीजिएगा यहाँ पर कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो कुल 11 विश्व धरोहर स्थल हैं जो इसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। अगला है यहाँ पर उच्च आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें मजबूत ऑटोमोटिव और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम प्लेस की तरफ जिसका नाम है तंजानिया। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो तंजानिया में विवादित चुनाव के बाद अशांति फैलने पर कर्फ्यू लगा दिया था और इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में इसकी स्थिति क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रेड कलर का मार्क है ये है तंजानिया। और आपके स्थान की बात करेंगे तो ये आपका अफ्रीका है और ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अब राजधानी की बात कर लेते तो इसकी राजधानी है डोडोमा। सबसे बड़ा शहर है दार एस सलाम। और यहाँ पर सरकार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एकात्मक प्रमुख पार्टी राष्ट्रपति गणतंत्र की सरकार है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है, आप देखिए कि लगभग हर साल एक प्रश्न आता ही है देश की सीमा को लेकर के। तो इस लिहाज से सभी जो देश हैं उनकी सीमाएं जाना भी हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से अब हम तंजानिया की भी सीमाएं देख लेते हैं। तो ये तो रहा आपका मैप और ये रहा आपका तंजानिया। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका युगांडा। तो आप देखेंगे कि ये जो तंजानिया का मैप है यहाँ पर है आपका युगांडा, यानी युगांडा की लोकेशन यहाँ पर है। अगली है आपकी केन्या, यानी कि केन्या की लोकेशन ये रही और ये केन्या तंजानिया के उत्तर में स्थित है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर हो गया आपका मोजाम्बिक। और अगला है मलावी और ये मलावी ये रहा, ये इसके दक्षिण में स्थित है। और अगला है जाम्बिया और ये रहा आपका जाम्बिया जो कि आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अगला है आपका रवाना, ये रहा आपका रवांडा और ये रहा आपका बुरुंडी। और अगला है DR यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और ये आपका पश्चिम में स्थित है और इससे हिंद महासागर भी लगता है। और हिंद महासागर की आप लोकेशन देखेंगे तो ये रहा आपका हिंद महासागर और ये स्थित है पूर्व में। अब इतना समझने के बाद, इसकी सीमाएं समझने के बाद अब हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो तंजानिया पृथ्वी पर सबसे पुराने निरंतर बसे हुए क्षेत्रों में से एक है, यानी कि तंजानिया जो है वो बहुत ही पुराना शहर है पृथ्वी पर बसा हुआ। और इसके शुरुआती प्रवास की बात करें तो इसके स्टार्टिंग में दक्षिणी और पूर्वी कुशिटिक, दक्षिणी निलोटिक और बंटू बसने वाले शामिल थे। इसी के साथ तंजानिया के राष्ट्रपति जो है वो सामिया सुलू हसन ने 97% से ज्यादा वोटों के साथ विवादित चुनाव जीता था। और ये परिणाम सप्ताह की शुरुआत में हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के बाद सामने आया। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई थी और आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अन्य स्थलों के साथ जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।